तरफ चाइना की गिरती हुई इकोनॉमी, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के मशहूर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी चीन के देंग बन गए हैं। अब ये चीन के देंग कौन थे जिसकी जगह पीएम मोदी ने ले ली है, और ये चाइना के लिए बहुत ही ज़्यादा डराने वाली बात क्यों है? जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एमका को लेकर भारत ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, और ये भारत के लिए एकदम सुपर वाला परीक्षण का समय है एमका के लिए भी। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तेजस विमानों ने भारत की आंखें खोली, और जब तेजस विमानों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय फीडबैक आने लगा, आपको बता दें तेजस ने जितना नाम कमाया है हाल के दिनों में, उतना ही एक समय कुख्यात भी हो गया था। क्यों कुख्यात हो गया था? क्योंकि तेजस को बनने में 15 साल लग गए थे, और तब आलोचनाओं में घिर गया था तेजस। और तेजस को लेकर ये कहने लगे थे एक्सपर्ट कि जानते हो ये बहुत अच्छा फाइटर जेट बनता, समय से पहले बन जाता, लेकिन कारण क्या है, क्यों डिले हुआ? इसलिए डिले होता चला गया क्योंकि ये सरकारी फर्म के हाथों में था। अगर इसे प्राइवेट फर्म के हाथों में दे दिया गया होता तो छोटे छोटे फर्म ही सही, लेकिन ये बहुत जल्दी बनाकर देते। तेजस अब तक सेना में पूरी तरीके से शामिल हो चुका होता और दुनिया भर में बिकने की दिशा में भी आगे बढ़ गया रहता। अब भारत ने तेजस से इस बात को सीखा, और सीखकर भारत ने अपने एमका प्रोजेक्ट के लिए कई सारे ऐसे कंपोनेंट और कई सारी चीज़ों को प्राइवेट फर्म को देना शुरू कर दिया है, और ये प्रोजेक्ट में तेज़ी लाने के लिए सबसे बड़ा कदम है जो भारत की तरफ से उठाया गया है। अब अंतर क्या है प्राइवेट कंपनियां और सरकारी कंपनियों में? तो सरकारी कंपनियों का काम होता है ढीला ढाला, ये हम लोग देखते आए हैं। अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे वाला परिवर्तन फिर भी प्राइवेट सेक्टर को मैच नहीं करेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां दिन रात काम करती हैं प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए। जितना जल्दी वो किसी काम को ख़त्म करेंगे, उनका प्रॉफिट मार्जिन उतना ही ज़्यादा होगा। अब इसी तरीके से भारत ने अपनी सोच बदलते हुए प्राइवेट कंपनियों को एमका प्रोजेक्ट में लगाना शुरू कर दिया है, और इसी क्रम में कई पार्ट्स को बांट दिया गया है और अलग अलग कंपनियों को दिया जा रहा है, जिनमें से एक पार्ट जो मॉडल बनाने का है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, सबसे क्रिटिकल है, क्योंकि इस पर ही सारा का सारा स्टील्थ फीचर बेस्ड है, वो दिया गया है एक प्राइवेट कंपनी को। जैसे ही ये मॉडल बनकर तैयार हो जाएगा, इस मॉडल का परीक्षण शुरू हो जाएगा, और वो परीक्षण क्या होगा कि ये कितना स्टील्थ है, इसमें क्या खराबी है, कैसे इसे ठीक किया जा सकता है, और क्या हमने जो स्टील्थ कैटेगरी हासिल करनी थी वो कर ली या नहीं। अब ये सारे काम क्या हो रहे हैं, पैरेलल हो रहा है, और पैरेलल जब काम हो रहे हैं, अलग अलग फॉर्म्स को अलग अलग चीज़ें दे दी है, तो क्या हो रहा है कि एक बार में एमका जल्द से जल्द बनकर सामने आएगा। खैर, अब ये भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पार्ट है एमका का। एमका को बनाया ही जा रहा है एक स्टील्थ फाइटर जेट के रूप में, ऐसे में इसका खरा उतरना बेहद ज़रूरी है। और जहाँ एक तरफ ये चीज़ें हो रही है, तो वहीं इसके लिए जो फंड है उसे भी जारी करने पर सरकार विचार कर रही है, और माना जा रहा है कि जल्द ही इस फंड को जारी कर दिया जाएगा। अगर ये फंड जारी हो जाता है तो इसका मतलब है कि जल्द एमका अपने आगे के परीक्षणों को कर पाएगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के एक एक्सपर्ट ने एक ऐसा बयान दिया है जिस बयान के बाद चाइना को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है। क्यों? क्योंकि इस बयान के बहुत बड़े मायने हैं। चाइना की अर्थव्यवस्था कैसी है ये किसी से छिपी हुई नहीं है। आपको बता दें, एक ज़माना था जब चाइना एक गरीब देश हुआ करता था, बड़ी जनसंख्या वाला एक बेहद गरीब देश,
जहां लगातार गृह युद्ध वगैरह होते रहते थे। 1976 में माओ जेडोंग की मृत्यु हो जाती है। ये कौन है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन माओ के मरने के बाद 1978 से लेकर 1989 तक एक नेता आकर चाइना की गद्दी पर बैठता है और इस नेता का नाम होता है डेंग जाओपिंग। इसके सामने बहुत सारी समस्याएं थी। माओ ने चाइना को पूरा बिगाड़ कर इसके हाथों में दे दिया था। माओ ने कई ऐसी नीतियां लाई थी जिसके बाद जमीन बंजर हो गए थे और भूखमरी के हालात हो गए थे। सोच लीजिए कि वो स्थिति कैसी थी। और वैसी स्थिति में डेंग के हाथों में चाइना मिला और डेंग ने बदलाव शुरू कर दिया। एक ऐसा बदलाव जिसकी कल्पना चाइना ने कभी नहीं की होगी। डेंग ने पूरा मार्केट खोल दिया विदेशियों के लिए, यानी कि अमेरिका के लिए। डेंग के जो रिफॉर्म होने लगे वो रिफॉर्म एकदम से बदलने लगे। और एक आध चीजें नहीं हुई है। डेंग के रहते ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमी ही अच्छी हो रही है। डेंग के रहते बहुत तरह की समस्याएं भी हुई, लेकिन सारी समस्याओं को झेलते हुए, जैसे कि सेकेंड चाइना जापान युद्ध 1937 से 1945, ये भी इनके रहते हुआ। लॉन्ग मार्च 1934 से 1935, वो भी इनके रहते हुआ। इस बंदे ने काया पलट कर रख दी चाइना की इकोनॉमी की। और चाइना की इकोनॉमी जो आज आप देख रहे हैं, उस समय डेंग ने सारी मुश्किलों के बावजूद अपने देश को आगे बढ़ाने की नीतियों को लाकर सामने रखा। डेंग का ये व्यक्तित्व रहा है। और अब किसने कहा है तो आपको बता दें, मशहूर अमेरिकी निवेशक हैं और लेखक हैं रे डेलियो का कहना है कि पीएम मोदी भारत को ठीक उसी तरह से आर्थिक महाशक्ति बनाने की राह पर लेकर जा रहे हैं जिस तरीके से 1978 से 1989 के दौरान चीन में आर्थिक क्रांति पैदा कर चीन को एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था बनाया था। इसके साथ ही डेलियो ने ये भी दावा किया कि आने वाले 10 साल में पूरी दुनिया में भारत की विकास दर सबसे ज़्यादा रहेगी। असल में चीनी अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेशकों के लिए खोलने और कई तरह के सुधार का श्रेय डेंग को ही दिया जाता है। और ठीक डेंग की तरह पीएम मोदी भी चल रहे हैं। रे डेलियो ने कहा कि दुनिया के 22 अर्थव्यवस्थाओं का विकास दर हमारे पास है और भारत सब में टॉप में है। भारत अब उस स्थान पर है जहां एक समय चीन था। डेलियो ने कहा कि पीएम मोदी भारत के लिए डेंग की तरह हैं, जिनके पास बड़े पैमाने पर सुधार, विकास और रचनात्मक जैसे सभी तत्व हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जो जोखिम भरे हैं और भारत को इससे निपटना होगा। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि भारत को उभरने से छोटे मोटे मुद्दे रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत एक तटस्थ देश है और तटस्थ देश हमेशा आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।